नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है, जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन के लिए समर्पित होती है। यह दिन भक्तों के लिए एक अद्वितीय अवसर होता है, जब वे अपने मन की शुद्धि, पापों की मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु के विशेष पूजन का दिन मानी जाती है। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी को विशिष्ट पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का महत्व है। एकादशी व्रत का पालन करने से साधक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जया एकादशी का महत्व और कथा पद्म पुराण और भविष्योदय पुराण में वर्णित है। श्री कृष्ण ने 5 पांडव भाइयों में सबसे बड़े राजा युधिष्ठिर को इस शुभ एकादशी व्रत का महात्म्य और पालन करने का तरीका भी बताया था। जया एकादशी व्रत इतना शक्तिशाली है कि यह व्यक्ति को सबसे जघन्य पापों, यहाँ तक कि ब्रह्मा हत्या से भी मुक्ति दिला सकता है। जया एकादशी व्रत का दोहरा महत्व है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और माघ का महीना जिसमें यह आता है, भगवान शिव की पूजा के लिए भी शुभ है। इसलिए यह एकादशी भगवान शिव और विष्णु दोनों के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जया एकादशी की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जया एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, जया एकादशी का महत्व क्या है, इसके अलावा जया एकादशी पर भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाए, जया एकादशी पूजा विधि और किन चीजों का सेवन आपको एकादशी पर भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको जया एकादशी की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस साल जया एकादशी कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल एकादशी तिथि 7 फरवरी की रात 9:26 से प्रारंभ होकर 08 फरवरी की रात 8:15 समाप्त होगी। ऐसे में व्रत रखने का शुभ दिन 8 फरवरी 2025 रहेगा। जया एकादशी शुभ मुहूर्त: सूर्योदय सुबह 7:05, सूर्यास्त शाम 6:06, चंद्रोदय दोपहर 1:50, चंद्रास्त सुबह 4:44, ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:21 से 6:13 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:26 से 3:10 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:04 से 6:30 तक, निशिता मुहूर्त रात 12:09 से 1:01 तक। जया एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा का अवसर है। इस दिन व्रत और पूजा करने से न केवल भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी मिलती है। इस दिन के व्रत का पालन करने से साधक को जीवन में सुख समृद्धि, धन और पापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में समस्त सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत के दौरान भोजन से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि नियमों का उल्लंघन किया जाए तो व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिलता और पूजा सफल नहीं होती। इसलिए यह जानना जरूरी है कि जया एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं जया एकादशी का महत्व। जया एकादशी का महत्व पद्म पुराण के साथ साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी जया एकादशी का महत्व बताया गया है कि इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यह व्रत करने से ब्रह्मा हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल सकती है। यह भी माना जाता है कि जो साधक इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करता है, उसे भूत प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती।
जया एकादशी का व्रत लगभग सभी हिंदू, खासकर भगवान विष्णु के अनुयायी भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रखते हैं। यह भी एक लोकप्रिय मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी को दक्षिण भारत के कुछ हिंदू समुदायों, खासकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राज्यों में भौमी एकादशी और भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मिलते हैं ये लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से साधक को विष्णु जी के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही जया एकादशी का व्रत करने से पापों का अंत भी होता है। आइए अब जान लेते हैं जया एकादशी पूजा विधि। एकादशी की पूजा विधि। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान ध्यान करने के बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की एक छोटी मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब विष्णु भगवान को चंदन का लेप, तिल, फल, दीपक और धूप चढ़ाएं। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और नारायण स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा आदि देकर विदा करने के बाद भोजन ग्रहण करें। आइए अब जान लेते हैं जया एकादशी पर भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। जया एकादशी भोग। साबूदाने की खीर। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को साबूदाने की खीर का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन नारायण को साबूदाने की खीर का भोग लगाने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, साथ ही आर्थिक तंगी दूर होती है। केसर की बर्फी। जया एकादशी के दिन केसर से बनी मिठाई या उसकी बर्फी का भोग लगाने से श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही घर में मां लक्ष्मी सदैव के लिए निवास करती हैं। पंचामृत। जया एकादशी के दिन विष्णु भगवान को पंचामृत का भोग जरूर लगाना चाहिए, साथ ही उसमें तुलसी दल का उपयोग करना चाहिए। कहते हैं कि पंचामृत के बिना विष्णु जी का भोग अधूरा रहता है। आइए अब जान लेते हैं कि जया एकादशी व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं। धार्मिक मान्यता है कि जया एकादशी व्रत में नियम का पालन करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप जया एकादशी व्रत कर रहे हैं तो शकरकंद, कुट्टू के आटे की रोटी, दूध, दही और फल का सेवन कर सकते हैं। साथ ही भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाकर उसका भी सेवन किया जा सकता है। जया एकादशी व्रत में क्या न खाएं। एकादशी व्रत में चावल को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा अन्न और नमक के सेवन से दूर रहना चाहिए। साथ ही लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जया एकादशी व्रत में इन चीजों को खाने से व्रत टूट सकता है, साथ ही श्री हरि भी नाराज हो सकते हैं। इसी वजह से एकादशी व्रत में खानपान से जुड़े नियम का पालन जरूर करना चाहिए। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य केवल आप तक जानकारी पहुंचाने का है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।